हेलो फ्रेंड्स, इसके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सभी एक्ट लगभग लास्ट वीडियो तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने उसमें सब बताया था, सारे सेक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जुडिशियल एग्जाम्स में आते हैं, आए हुए हैं, कुछ बुक्स के हैं, कुछ अनसॉल्व के हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि इसको एक बार आप सुन लेंगे या दो बार आप सुनेंगे तो वो क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आपको याद हो जाएंगे। तो कुछ खास खास क्वेश्चन है, सभी नहीं है लेकिन कुछ खास क्वेश्चन हैं जिनको अगर हम सुन लेंगे तो उसमें से मैक्सिमम पार्ट आपका तैयार हो सकता है। तो कुछ इस पार्ट में करेंगे, कुछ इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज इसमें से हम 25 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। ये हमने सबसे पहले बताया था, सबसे स्टार्ट में जुलाई 1 1882। ये कब आया था? जुलाई 1 1882। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कवर्स। ये क्या कवर करती है? मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों तरह की प्रॉपर्टियों को कवर करती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 3 of the transfer of property act in movable property does not include। movable property में क्या इंक्लूड नहीं होते हैं? ये सेक्शन 3 में बताया गया था, ओनली स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रॉस। ये तीन चीजें हैं जो उसमें ऐड नहीं होती थी। इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी में ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट नहीं होती थी। ये हमने उसमें डिस्कस किया था सेक्शन नंबर 3 में। सेक्शन 3 में क्वेश्चन नंबर 4, attested a relation to an instrument means and shall be deemed always to have been attested by at least। कितने लोगों को उसमें अटेस्ट होना पड़ेगा? कोई भी डीड करते हैं, कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो कितने लोग, कितने विटनेस होना चाहिए? 2 विटनेस उसमें अटेस्टेड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 a person is said to have notice of the fact within। हम कब उसकी नोटिस को मानते हैं? he actually knows the fact, वो जो फैक्ट को जानता हो, अच्छी तरह से फैक्ट को जानता हो। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट कंटेम्पलेट। अब इसमें क्या आता है? नोटिस इन ट्रांजेक्शन, नोटिस इन ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 7, द chapters and section of transfer of property act which relate the contracts shall be taken as part of contract act and supplemental to। अब इसमें क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 7 में क्या? नोटिस इन ट्रांजेक्शन। इसके 6 वाला था, सेकंड में क्या था? इसके 7th क्वेश्चन का आंसर जो हमने, द चैप्टर्स ऑफ सेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विच रिलेट टू कॉन्ट्रैक्ट शैल बी टेकन एज पार्ट इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सप्लीमेंटुअल टू। किसका होता है ये? द रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके सप्लीमेंट में क्या आएगा? रजिस्ट्रेशन एक्ट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और इसका जो सेक्शंस हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो किस पर डिपेंड करेंगे? द रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्योंकि जो ट्रांसफर करेगा उसका भी सिग्नेचर होगा, 2 विटनेसेस होंगे और इसमें मस्ट बताया गया है कि उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हैज नो रिलेशन विद। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का किससे रिलेशन नहीं होता है? एयर से नहीं होता, वाटर से नहीं होता,
लाइट से नहीं होता। किससे नहीं होता? एयर, वाटर एंड लाइट। इसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेशन नहीं है, ये चीजें उसमें कवर नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चैप्टर 2 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू इफेक्ट एनी रूल ऑफ। चैप्टर 2 में क्या कहा गया? किस पर इफेक्ट नहीं करेगा? मोहम्मडन लॉ पे। मोहम्मडन लॉ पे वो इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि मोहम्मडन लॉ क्या है? उसका पर्सनल लॉ भी है, इसलिए उस पर इफेक्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 10, सेक्शन 5 to 37, सेक्शन 5 to 37 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लाई। किस पे अप्लाई? सेक्शन 5 to 37, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो, दोनों पर वो वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 11, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस पे गवर्न करती है? दो लिविंग पर्सन पे। तो उसमें कहा बिटवीन लिविंग पर्सन्स ओनली, लिविंग पर्सन दोनों तरफ से होंगे, उन पर वर्क करेगा। क्वेश्चन नंबर 12, द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 अप्लाइज टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी किस पे? मेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, मेड बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 13, अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लिविंग पर्सन इंक्लूड्स। लिविंग पर्सन में क्या? अभी इसके पहले आया क्वेश्चन में हमने बताया कि लिविंग पर्सन के बीच में ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन लिविंग पर्सन कैसे हो सकते हैं? कंपनी हो सकती है, और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। एसोसिएशन हो सकता है, एसोसिएशन को हम एसोसिएशन बाय एनी पर्सन हो सकता है, कंपनी बाय एनी पर्सन हो सकती है, किसी पर्सन के द्वारा कंपनी रन करती है, एसोसिएशन किसी पर्सन के द्वारा रन करता है, इसलिए वो बाय एसोसिएशन, बाय कंपनी और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, दो अलग अलग व्यक्ति, दो सेपरेट लिविंग पर्सन हो सकते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में एक चीज जैसे रजिस्ट्री है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे एग्रीमेंट है, ये सब इंक्लूड, लेकिन उसमें विल इंक्लूड नहीं है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से सेपरेट वन पर्सन करता है, अदर के लिए अदर उसमें प्रेजेंट नहीं होता जिसके लिए करता है। क्वेश्चन नंबर 15, द टर्म ट्रांसफर अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 रिफर्स टू, इस किस पे? पार्शली और होल, या तो पार्शली उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, या होल ट्रांसफर करते हैं, एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर सकते हैं, या कंडीशनल ट्रांसफर कर सकते हैं, कि ये इतने समय तक रहेगा, इसके बाद नहीं रहेगा, इसके बाद निकल जाएगा, या इसके बाद इसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। ये एब्सोल्यूट या कंडीशनल ट्रांसफर हो सकता है, इन्हें याद रखना है, पार्शली और होल, एब्सोल्यूट और कंडीशनल ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 16, सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिलेट्स टू। क्वेश्चन 6, सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रिलेट टू, किससे रिलेट करता है? क्वेश्चन नंबर सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हाट में बी ट्रांसफर्ड, किससे रिलेट करता है? कि क्या ट्रांसफर किया जाएगा, क्या ट्रांसफर हो रहा है, उससे रिलेट करता है। क्वेश्चन नंबर 17, चांस ऑफ एन हायर प्रेजेंट, चांस ऑफ एन हायर apparent succeeding to an estate cannot be transferred. Which provisions of transfer of property act states this? क्या चीज स्टेट्स? फिर एक बार से देख लें इसको। चांस ऑफ एन हायर apparent succeeding to an estate cannot be ट्रांसफर्ड, ये किसमें कहा गया था? वेरी इजी है, ये कहा गया था सेक्शन 6 में। किसमें बोला गया था? सेक्शन 6 में। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी एक्सेप्शंस आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? कितने एक्सेप्शन सेक्शन 6 में है? 10 इसमें से
10 इसमें से क्या है, 10 इसमें से, इसमें कहा गया था क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कहा गया था कि हाउ मेनी एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस कितने हैं सेक्शन 6 में, सेक्शन 6 में एक्सेप्शन कितने, एक्सेप्शंस कितने हैं इसमें, किसमें, सेक्शन 6 में, तो 10 एक्सेप्शंस थे। इसको पढ़ चुके हम लोग, 10 एक्सेप्शंस क्वेश्चन सेक्शन 6 में थे। क्वेश्चन नंबर 19, द एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट सक्सेशंस मीन्स, इसका क्या मीन्स होता है, इसको हम पहले ही बता चुके थे, इसमें जब आया था, इसको पढ़ा रहे थे, तो इसमें से पहले डिस्कस किया था, इसका क्या होगा, मेयर चांस और होप ऑफ सक्सेशन। ये पार्ट ये कई बार आया था, जब इसको डिस्कस कर रहे थे तो कई बार ये आया था, इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर, इसके द्वारा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के द्वारा कौन सी प्रॉपर्टी, व्हाट प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड, क्या ट्रांसफर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 20 में एनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर ऑफ विच इज नॉट बार्ड बाय लॉ, हम हर प्रॉपर्टी को इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ट्रांसफर कर सकते हैं जो बार्ड बाय लॉ से ना हो, जो लॉ से बार्ड ना हो, उसको हम इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज माइनर, माइनर, माइनर में क्या क्या आएगा इसमें से, क्वेश्चन नंबर 21 में कैन नॉट ट्रांसफर, माइनर को क्या करते हैं, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर, माइनर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता, कैन नॉट ट्रांसफर, वो ट्रांसफर नहीं कर सकता, ट्रांसफर, कैन नॉट ट्रांसफर ए प्रॉपर्टी एंड कैन एक्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन हिज फेवर, पर वो अपने फेवर में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करवा सकता है, मतलब किसी को कोई भी क्या कर सकता है, माइनर के नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन माइनर किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन नंबर 21 में इसमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 22, which section of the Transfer of Property Act 1882 relates to oral transfer, ओरल ट्रांसफर किस सेक्शन में कहा गया था, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के किस सेक्शन में कहा गया था ओरल ट्रांसफर के बारे में, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन 9 में कहा गया था ओरल ट्रांसफर के बारे में। क्वेश्चन नंबर 23, कंडीशन रिस्ट्रेनिंग एलिनेशन ऑफ पर्सन इज गिविंग, एलिनेशन ऑफ पर्सन किस में आया था, सेक्शन 10 में, सेक्शन 10 में आया था, इसको याद रखना है, एलिनेशन ऑफ पर्सन किस में आया था, सेक्शन 10 में आया था। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24, सेक्शन 11 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन द इंटरेस्ट ट्रांसफर्ड इन द प्रॉपर्टी इज, किसमें इंटरेस्ट ट्रांसफर इन द प्रॉपर्टी इज एब्सोल्यूट ट्रांसफर होना चाहिए, कैसा, एब्सोल्यूट। क्वेश्चन नंबर 25, सेक्शन 12 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज नॉट एप्लीकेबल, सेक्शन 12 किस पर एप्लीकेबल नहीं होता, वेयर द प्रॉपर्टी इज बाय वे ऑफ लीज, लीज में क्या होता है, इस पर सेक्शन 12 वर्क करता है। सेक्शन 12 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 इज नॉट एप्लीकेबल, किस पर नहीं है, लीज पर, लीज पर एप्लीकेबल नहीं है, वे ऑफ लीज पर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इंपॉर्टेंट थे, वो हमने डिस्कस किए सेक्शन 12 तक में। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के सेक्शंस के क्वेश्चंस, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो जुडिशियल एग्जाम्स में आ सकते हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। एक बार इनको या 2 बार इनको सुनते रहेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको रट जाएंगे, एग्जाम में समझ में आ जाएंगे और ये भूलेंगे नहीं। इसलिए इन क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करते जा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 से नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।